जामताड़ा पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को 25,20,000 रुपया के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम गायछांद स्थित एक घर में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में तारामहल निवासी प्रदीप कुमार मंडल और काशीटाड़ के रघुवीर कुमार मंडल शामिल हैं। छापेमारी के दौरान उनके पास से 25,20,000 रुपया कैश, 10 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड, एक चेक बुक और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक 4 पहिया वाहन भी दोनों अपराधियों के पास से बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को KYC अपडेट के नाम पर झांसा देकर उनके मोबाइल में APK फाइल भेजता था। इस फाइल को डाउनलोड करवाने के बाद बैंक की गोपनीय जानकारी हासिल कर साइबर ठगी को अंजाम दे देता था। सूचना प्राप्त हुआ था कि जामताड़ा के गायछंद ग्राम में परेश मंडल के घर में कुछ साइबर क्राइम क्रिमिनल जो है वो जमा हुए हैं और परेश मंडल के घर में ही इन लोग जो है लगातार इन लोग के द्वारा ये लोग को सूचना भी प्राप्त हो रहा था कि साइबर क्राइम को जो है हम अंजाम दे रहे हैं। लोगों को अपनी फर्जी APK फाइल भेज करके उनकी मोटी रकम को जो है अपने अकाउंट में और अन्य विभिन्न तरह के जो PID है उनमें इन लोग ट्रांसफर करवाते हैं। साथ ही ये दूर के लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहते थे, जिससे कहीं भी साइबर क्राइम होता था इनके PID में इनके पास पैसा आता था और ये पैसा जो है इनके पास में आकर के जमा होता था, ये निकाल करके रखते थे। साइबर क्रिमिनलों का इनके साथ में एक लंबा गठजोड़ है और गठजोड़ के बाद में सारे पैसे निकाल करके ये अपने पास रखते थे। हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था कि 2-3 साइबर क्रिमिनल जो है वो आज पैसा की बंटवारा होने वाला है और ये लोग साइबर क्राइम करता है। इस आलोक में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में साइबर इंस्पेक्टर मनोज कुमार, साइबर इंस्पेक्टर हमारे देवेंद्र कुमार वर्मा, पुष्पेश दत्त और इसके अलावा हमारा विनोद सिंह, कुल मिलाकर के हम लोग के एक पूरी टीम जो है इसके पीछे लगी हुई थी। रेड करने के उपरांत में जब हम लोग ने छानबीन किया तो इनके पास से हम लोगों को 25,20,000 रुपया रकम बरामद हुई है, जो कि सभी साइबर क्राइम से ही करके ये प्राप्त किए गए रकम है। इसके अलावा इनके पास से 10 मोबाइल बरामद हुआ है, 20 सिम कार्ड बरामद हुआ है, 5 ATM कार्ड है, चेकबुक है। इनके पास से एक लैपटॉप है और एक 4 पहिया वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ है। अभी इनके जो अभी पकड़े गए हैं उनका नाम जो है वो प्रदीप कुमार मंडल और रघुवीर कुमार मंडल है। एक ताराबहाल का रहने वाले, दूसरा काशीटाड़ के रहने वाले। ये बहुत ही शातिर हैं और बड़े पैमाने पर इन लोग साइबर क्राइम करते थे। जामताड़ा के अभी तक की जो रिकवरी है उसमें सबसे बड़ी रिकवरी इस बार हम लोगों ने किया है और अब इनके पूरी चैनल की लिस्ट हमारे पास है। साथ ही साथ जामताड़ा के हर एक गांव में जो भी लड़के साइबर क्राइम कर रहे हैं उसकी पूरी प्रोफाइलिंग हम लोग कर रहे हैं। एक एक करके चुन करके हम लोग उठाएंगे और साइबर क्राइम को जामताड़ा से हम लोग यथासंभव हो सकता है हम लोग इसको समाप्त करेंगे। अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग इस साइबर क्राइम कर रहे हैं वो अपनी मुख्य धारा और अपना व्यापार और अपना व्यवसाय जो है वो चेंज कर दें, अन्यथा फिर उनके लिए सिर्फ एक जगह है और वह जगह है जेल। और जेल जो है इसके बाद गुंडा पंजी में नाम इनका अंकित होगा। पूरे जीवन काल के लिए गुंडा के रूप में अंकित रहेगा, ताकि इनके पूरे आने वाली पीढ़ी भी जो इनको एक गुंडा के रूप में ट्रीट करेगा। करमाटाड़, जामताड़ा, गिरिडीह, दुमका, इनको तरीका ये है कि इनके पूरे गैंग है जिसमें कहीं से कोई व्यक्ति पैसा निकालते हैं, ये PID उपलब्ध कराते हैं, PID में पैसा मंगाते हैं। कभी इनके द्वारा कोई कार्य किया गया तो ये पैसा किसी दूसरी जगह भेजते हैं। मतलब इनकी पूरी चैनल के ढंग से जो है काम करते हैं। परेश मंडल का भी इसमें, परेश मंडल का बेटा है एक, यहाँ परेश मंडल का बेटा रघुवीर मंडल है और इसका जो है घर से ही रिकवरी भी है। अभी हम लोग इसमें पूरा और भी छानबीन कर रहे हैं। इनके माता पिता की क्या भूमिका है, इनके और कौन कौन से शागिर्द हैं जो इनको पूरी रूप से मदद करते हैं इनको बचाने में या इनकी सूचना देने में। एक और आने चीज, जब भी साइबर टीम हमारी को रेड करने के लिए जाता है तो जो मुखबिर का काम कर रहे हैं, मुखबिरों को अब चिन्हित करके उनको बिल्कुल ही साइबर क्राइम के मुख्य धाराओं में भी हम लोग उसको मुख्य अभियुक्त मान करके उसको। प्रदीप मंडल पूर्व में भी 2 साइबर ठगी के मामले में आरोपी रह चुका है। इनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा बताया गया है। दोनों के खिलाफ साइबर थाना में IT एक्ट एवं टेलीकॉम एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अरे यहाँ क्या कर रही हो? कोटा जा रही हूँ। कोटा? वो किस लिए?
नीट का प्रिपरेशन के लिए। ओ, तुम्हें पता नहीं है अब दुमका में भी नीट और जेई का प्रिपरेशन होता है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। करियर पॉइंट कोटा की एक इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी पिछले 33 वर्षों से करवा रही है। तो दुमका में इसकी ब्रांच पिछले 2 सालों से चल रही है, जहां हम नीट और जेई की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस साल भी जेई में हमारे 4 बच्चों ने मेंस क्लियर किया और 1 बच्चे ने एडवांस क्लियर किया, और पिछले साल भी हमने नीट और जेई में भी रिजल्ट देना शुरू कर दिया। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनको आगे लाने के लिए हम लोग 90% तक की स्कॉलरशिप की भी सुविधा दे रहे हैं बच्चों को, ताकि हर वर्ग के बच्चे यहाँ पर जेई और नीट की तैयारी कर सकें।